अपनी सजनी के लिए ऋतु के ममेरे भाई मनोहर का भी रिश्ता अच्छा है। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा जी। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मनोहर मेरे मामा जी का बेटा है, पर फिर भी सजनी के लिए घर बैठे इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, और वो भी बगैर दहेज के। खैर, मैं तो बस बोल ही सकती हूँ, आखिरी फैसला तो आप ही को लेना है कि आपको अपनी बेटी के लिए कैसा वर चाहिए, राजा भोज या फिर गंगूते। माँ जी, एक लड़की के लिए सही वर वही होता है जो उसे प्यार दे, जो सम्मान दे उसे। मैं मानती हूँ माँ जी कि आज पुष्कर हमारी सजनी को सारे सुख साधन खरीद कर नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी वो उसी के साथ सुखी रहेगी, क्योंकि सुख तो मन के मिलने से ही मिलती है ना। और हम सब जानते हैं कि सजनी के मन में कौन है ना? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? बात सही और गलत की नहीं है प्रीति जी, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन अगर पुष्कर को लेकर माँ के मन में जरा सी भी शंका है तो हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी अभी पुष्कर को मना करके क्या फायदा, वो तो हम बाद में भी कह सकते हैं ना। दवाई टाइम से खाओ। अब कैसी तबीयत है? ये तो अच्छा हुआ सुमी ने इमीडिएटली फोन करके बता दिया, मैं तो घबरा गया था। बहुत अच्छा किया बेटा। ओह बाय द वे, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। क्या? मुझे एक कंसल्टेंट का जॉब ऑफर हुआ है। सच? बस छोटी सी प्रॉब्लम है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अब हमें दिल्ली में शिफ्ट होना पड़ेगा? अब नहीं, हमें नहीं, सिर्फ मुझे। पर कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हर हफ्ते आते रहा करूंगा ना। क्यों? नहीं दादी जी, आप कहाँ इस उम्र में हर हफ्ते आना जाना करेंगे? अरे इससे तो अच्छा है मैं ही यहाँ वृंदावन में कोई जॉब कर लेती हूँ। कैसी बातें कर रही हो सुमी बेटा? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा कि तुम्हारे पापा अभी भी कुछ कर सकते हैं? मुझे आप पे पूरा विश्वास है, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं आपके विश्वास पे खरी उतरना चाहती हूँ। मैं वो सब कुछ आपके कदमों में लाके डाल देना चाहती हूँ जो आपने मुझे बचाने के लिए खोया है। मुश्किल ही सही डैडी जी, नामुमकिन तो नहीं है ना? सुनिए जी, माँ जी का बदलता हुआ रुझान देखकर मुझे तो चिंता सी हो रही है। अरे आप नहा की चिंता कर रही हैं प्रीति जी, मुझे लगा आप मुझसे सहमत हैं। हाँ वो तो हूँ, लेकिन नहीं हूँ। हाँ? देखिए, सजनी के लिए माँ जी की आशाओं और सपनों को मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन सजनी के मन का क्या? अगर वो दूसरा लड़का आएगा तो लड़के को देखकर ही बात खत्म नहीं हो जाएगी ना, बात चलेगी तो आगे भी बढ़ेगी। और फिर अगर माँ जी ने उस ऋतु के रिश्तेदार के पक्ष में फैसला सुना दिया तो? चलिए हम एक काम करते हैं, कल सुबह होते ही हम सबसे पहले सजनी की मर्जी जानते हैं। मुझे पूरा विश्वास है माँ का चुनाव जो भी हो
वो सजनी की पसंद के खिलाफ कुछ नहीं करेंगी। सजनी, बेटा दवाई ली? जी ले ली भैया। अब कैसा लग रहा है? कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं भैया, अब तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि मेरे साथ इतना कुछ हो भी गया था। कान्हा जी की बहुत कृपा है बेटा, तुझे उन्होंने ठीक कर दिया और घर बैठे तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। बल्कि एक नहीं, दो रिश्ते भेज दिए। सजनी, तुम्हें उस दूसरे रिश्ते के बारे में पता है ना? वो ऋतु के मामा जी का बेटा। माँ चाहती हैं कि तू इस दूसरे लड़के से भी मिल ले। अगर तू पुष्कर को चाहती है और इस दूसरे लड़के के बारे में सोचना ही नहीं चाहती तो मुझे बता दे, मैं माँ से बात कर लूंगा। भैया, मेरे दिल में पुष्कर के लिए कुछ इतना खास नहीं है। आपने और अम्मा जी ने अगर उससे बेहतर कोई लड़का देखा हो तो मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ भैया। तो ठीक है, हम ऋतु के ममेरे भाई से भी मिल लेते हैं। माँ का मन भी रह जाएगा और फिर देखते हैं तेरा फैसला किसके पक्ष में होता है। ठीक है, तो फिर मैं ऋतु से जाकर बात करता हूँ कि उसके मामा वगैरह कब आ सकते हैं। एक बात पूछो सजनी, तुमने अपने प्यारे भैया से झूठ क्यों बोला? हाँ, भाभी, परसों बाद भैया को माँ मिली है। देखा नहीं आपने भैया कितने खुश थे। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अम्मा जी फिर से उनसे मुंह मोड़ ले। ये तुम क्या कह रही हो सजनी? तुम्हारी वजह से माँ जी इनसे क्यों मुंह मोड़ लेंगी? मैं अपनी अम्मा को सबसे ज्यादा जानती हूँ भाभी। अगर मेरा ब्याह पुष्कर से हो गया तो ये सब जरूर होगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सजनी? इस घर के और हम सब के लिए तुम्हारी खुशियों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी पसंद और तुम्हारा प्यार पुष्कर है तो भावनाओं में बहकर उसे मत ठुकराओ तुम। भाभी, आप सच में बहुत भोली हैं। पुष्कर मुझे अच्छा लगता है, फिर इसका ये मतलब नहीं कि उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। भाभी, ये सब प्यार व्यार नहीं, सिर्फ एक आकर्षण है भाभी। सच्ची सच्ची भाभी। मनोहर जी, अगर आपको मेरी बहन से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं बेटा, सजनी बिटिया से हमें कुछ नहीं पूछना है। हाँ, लेकिन आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बात दरअसल दहेज की है।
आप ये धीरावानी जी को दे दीजिएगा, है ना? तो उनके अरे राधे राधे जीजा जी। राधे राधे सम्मी जी, ये मेरी टेबल पे रखिएगा। जी सर। आई एम सॉरी जीजा जी, मैं इस तरह बिना फोन करे आ गई। अरे कैसी बात करें, आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। जीजा जी सुनिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलिए। दरअसल मैं एक बिजनेस शुरू करने की सोच रही थी। आप लोग हमारी हालत तो जानते ही हैं, फिर भी। उसके बाद भी आपने अपना बिजनेस चालू करने के बारे में सोचा, बहुत बड़ी बात है। हाँ, कुछ प्लान्स तो हैं, लेकिन पूंजी नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हों और अगर आप अपनी गारंटी पे लोन दिला सकें तो। अगर नहीं हो सकता तो रहने दीजिए, मैं तो अरे पता नहीं नहीं, आपका काम हो तो सकता है सम्मी जी, या यूं कहना चाहिए कि हो गया। मेरे एक पहचान के बड़े नेक दिल बैंक मैनेजर हैं। सच्चे में समझन जी, आपके घर आकर तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर में आ गए। और बताइए मनोहर जी, काम के अलावा आप क्या करते हैं? अरे सूर्यकमल भैया, आपको सुन के बहुत हैरानी होगी कि हमारे मनोहर भैया के शौक अपनी सजनी से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। अच्छा, इन्हें भी खाना पीना और गाना सुनना बहुत पसंद है। इसे कहते हैं संजोग। अरे मनोहर जी, अगर आपको मेरी बहन से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं बेटा, सजनी बिटिया से हमें कुछ नहीं पूछना है। हाँ, लेकिन आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बात दरअसल दहेज की है। भाई, हमें तो आपसे एक सुई भी दहेज नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। बस हम तो आपसे यही चाहते हैं कि बिटिया को बस 5 वस्त्रों में कन्यादान देके विदा कर दे। बस समझे जी। अरे रितु बेटा, ये क्या करवा दिया तुमने मेरे से? मनोहर का ब्याह बिना दहेज के? अरे मामा जी, बिना दहेज के नहीं, बस बिना दहेज के नाम के। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क होता है दोनों चीजों में। एक बार बिना दहेज के शादी हो जाने दीजिए, पूरे समाज में आपकी वाहवाही हो जाएगी, साथ में मेरी भी हो जाएगी। बस फिर क्या है, शादी हो जाए, फिर जितना चाहे उतना ऐट लेना सूर्यकमल भैया से। अरे भैया तो जान छिड़कते हैं अपनी बहन पे, जान। जो मांगेंगे मिलेगा आपको। बस एक बात का ध्यान रखिएगा मामा जी, कभी भी जो भी मांगना हो दहेज के नाम से मत मांगिएगा।
अच्छा तो अब आज्ञा दें समझन जी। आइए मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। चल। देखा अम्मा जी ने कितने प्यार से मुझे ऋतु बेटा कह के बुलाया। तुम देखना धीरे धीरे अम्मा जी 100% हमारी हो जाएंगी और फिर जाके मुझे ये घर के कामों से छुटकारा मिलेगा। पहले तो जब देखो ऋतु ये कर दे ऋतु वो कर दे, तो तंग ही आ गई थी नीरज। अब वापस बन जाऊंगी मैं इस घर की रानी और वो प्रीति वो वापस वहीं पहुंच जाएगी जहां उसे होना चाहिए। अम्मा जी अब इस पुष्कर का इस घर में आने से क्या मतलब? ये प्रीति भाभी भी ना जानती हैं कि सजनी की शादी कहीं और तय हो गई है, फिर भी उसे यहाँ बैठाकर सूर्य कमल भैया के साथ चाय पिला रही है। प्रीति जी, माँ ने अपना मन बना लिया है। सजने के लिए उन्हें भी मनोहर ही ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है अब हमें पुष्कर से बात कर लेनी चाहिए। आइए मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। वहां आप सजनी की पसंद का लाइट येलो कलर ही होगा। बस पेंटर अभी शुरू करने वाला है। आइए ना दिखाता हूँ। क्या हुआ? सब ओके है ना? देखो पुष्कर, अब तुम्हें अपने कमरे में रंग बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जो है वही रहने दो। लेकिन सजनी ने तो कहा था कि उसे, यानी बात कमरे के रंग की नहीं है। तो फिर बात क्या है जीजाजी, बताइए ना। झूठ नहीं बोलूंगा जीजा जी, ये सब सुनने के बाद सबसे पहले मुझे बुरा ही लगा था। लेकिन जब सजनी के भविष्य, उसकी खुशियों के बारे में सोचता हूं तो अब उतना बुरा नहीं लग रहा है। अम्मा जी वही कर रही है जो एक माँ को अपनी बेटी के लिए करना चाहिए। उसके लिए अच्छे से अच्छे जीवन साथी का चुना, और सजनी भी अम्मा जी की बात मानकर वही कर रही है जो एक अच्छी बेटी को करना चाहिए। मैं नहीं जानती थी पुष्कर कि तुम इतने सुलझे हुए इंसान। पहले नहीं था, लेकिन जीजा जी की संगत में रहने के बाद हो गया हूं शायद। आप लोग अगर यहाँ नहीं भी आते तब भी मैं सब समझ सकता था। हमारे लिए तुमसे ये सब कहना आसान नहीं था, लेकिन इतना सब होने के बाद भी जो तुमने बड़प्पन दिखाया है वो सिर्फ एक दोस्त ही दिखा सकता है। तो
फिर वादा करो पुष्कर, जैसे तुम पहले हमारे घर पे आते रहे हो वैसे अभी भी आओगे, आओगे ना? देखो अगर तुम नहीं आओगे ना तो हमें लगेगा कि तुमने हमें माफ नहीं किया। आओगे ना पुष्कर? अरे पुष्कर, आओ आओ। देखिए प्रीति जी, पुष्कर आया है। अच्छा, अब तो मैं ऑफिस तुम्हारे साथ में चाय पीने के बाद ही जाऊंगा। आ जाओ आ जाओ। अम्मा जी, अम्मा जी, अब इस पुष्कर का इस घर में आने से क्या मतलब? ये प्रीति भाभी भी ना जानती हैं कि सजनी की शादी कहीं और तय हो गई है, फिर भी उसे यहाँ बिठाकर सूर्य कमल भैया के साथ चाय पिला रही है। भगवान ही जानता है। अब आप ही बताइए ना अम्मा जी, अगर मामा जी को ये बात पता चलेगी तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? अब आप ही बताइए ना अम्मा जी, अच्छी भली बनती बात बिगाड़ने की क्या जरूरत है उनको? बताइए आप। लो पुष्कर। जीजी, ये कुछ और डीवीडीज लाया था मैं आपके लिए, आपके फेवरेट हीरो की फिल्में। अच्छा, पुष्कर बेटा। अरे राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे। देखो बेटा, मुझे लगता है तुम्हारा अब इस घर में आना ठीक नहीं। इसलिए डीवीडी के बहाने या किसी और बहाने से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, मैं नहीं चाहती कि सजनी के होने वाले ससुराल को तुम्हारे यहाँ आने जाने से कोई आपत्ति हो, इसलिए